मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस दिशा में बढ़ने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार का दावा है कि उसकी आर्थिक नीतियों से देश में कई ऐसे फैसले हुए जिससे देश का फायदा हुआ है। सरकार के इस दावे पर विपक्ष भले ही कई सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी पर अपनी मुहर लगा रही हैं। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर यानी जीडीपी विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने इस सिलसिले में अपने पूर्व के अनुमान में 1.2% का इजाफा किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कई आर्थिक इंडिकेटर्स का जिक्र किया, जैसे ये बताया कि भारत में महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा तय 2 से 6% की मियाद के भीतर ही है। हालांकि 2023 के मध्य में ये इससे बाहर निकल गई थी, लेकिन मोटे तौर पर महंगाई दर के 2 से 6% की रेंज में रहने के कारण ब्याज दरें फरवरी 2023 में जस की तस है। इस बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जरूर बढ़ी, जिसकी वजह अल नीनो की वजह से मानसून का कमजोर होना था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर एक साल पहले के मुकाबले 8.4% पर रही। निवेश और सरकारी खपत में तेजी से बढ़त इसके पीछे खास वजह रही। साल 2023 की पहली तिमाही क्या अभी तक के जो आंकड़े रहे उसके मुताबिक जो तीसरी तिमाही थी उसमें विकास दर एक साल पहले के मुकाबले 8.4% पर रही। निवेश और सरकारी खपत में तेजी से बढ़ते इसके पीछे खास वजह रही। साल 2023 की पहली 3 तिमाही में जीडीपी विकास दर 8% से ऊपर रही और यह ट्रेंड चौथी तिमाही में भी बने रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दक्षिण एशिया अगले 2 साल के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। 2024 में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है और इस तेजी के पीछे भारत की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, जो इस इलाके की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा एक और प्रमुख अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की विकास दर भी 5.7% रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी अब धीरे धीरे उभर रही है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या भारत के विकसित देश होने के सपने में जीडीपी विकास दर ही सबसे बड़ा पहलू है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत। अनुमानों के मुताबिक अगर भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से भी बढ़ती रही तो भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बावजूद वह विकसित देश होने के तमगे से बहुत दूर ही रहेगा। तो विकसित देश होने के लिए क्या होना चाहिए? जानकारों के मुताबिक विकसित देश बनने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर करनी होगी, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसके लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करनी होगी। नीतियों में जरूरत के हिसाब से फेरबदल करना होगा। 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,610 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत को निम्न मध्य आय वाला देश बनाती है। निम्न मध्य आय वाले देश वो होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,136 अमेरिकी डॉलर से 4,465 अमेरिकी डॉलर के बीच है। पड़ोसी देश चीन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से कहीं आगे निकल चुका है। 1990 में चीन दुनिया की 11वीं और भारत 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत चीन से बेहतर था। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में इसके बाद रॉकेट जैसी तेजी आई और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत से करीब 4.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी से चीन 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के मुकाबले 2022 में चीन के प्रति व्यक्ति जीडीपी 12,720 अमेरिकी डॉलर रही, जो चीन को एक उच्च मध्य आय वाला देश बनाता है। उच्च मध्य आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4,466 से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। उधर अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 76,329 डॉलर है। जर्मनी की प्रति व्यक्ति जीडीपी 48,718 डॉलर है। जापान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 33,824 डॉलर है। वैसे ये सब आर्थिक इंडिकेटर हैं और किसी भी देश के विकसित होने के लिए और भी कई चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे उसकी प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकीकरण का स्तर, बुनियादी ढांचा और रहन सहन का स्तर। ये एक बड़ा विषय है। विकसित देश होने की भारत की कोशिश में किस आर्थिक इंडिकेटर को सुधारना सबसे ज़रूरी है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हरीश दामोदरन। हरीश जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। 2047 तक भारत को विकसित देश
कब कहा जा सकता है? उसके लिए क्या क्या करना होगा? देखिए, विकसित देश तो तभी होता है जब हमारा जो है एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम जो है 2013 में 10th थे, अभी जो है 5th आ गए हैं, और 2-3 साल में जो है हम लोग जो है हो सकता है कि हम लोग 3rd आ जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 9 years हम लोगों का जो है आवर ग्रोथ हैज बीन हार्डली अबाउट समथिंग लाइक 5.96%। तो ऐसा है कि तो 6% ग्रोथ में ही हम लोग जो है ये 10वीं से हम लोग 5वीं में आ गए। और अगर हम लोग ये 6% अगर बरकरार रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मतलब ये हम लोग तो 3rd पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ। सो एज अ विकसित देश हमें जो है थोड़ा ज्यादा हमें हमें ज्यादा जो है फोकस जो करना है जो है पर कैपिटा इनकम के ऊपर पे है, जो जो पर कैपिटा जीडीपी जो है। एंड दैट इज वेयर वी शुड। तो हमारा जो जो डेफिनेशन भी जो है ना, ये डेवलप्ड कंट्री का जो है, अगर आपका वर्ल्ड बैंक का अगर डेफिनेशन लेंगे, उनका ये डेफिनेशन है कि अगर आपका जो है पर कैपिटा जीडीपी जो है इट हैज टू बी समथिंग लाइक $13,850, यू नो और अभी जो है इंडिया का हार्डली $2,500, तो हमें जो है फोकस करना चाहिए पर कैपिटा जीडीपी के ऊपर, नॉट कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन ही इतने ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग नंबर 3 में पहुंच जाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात और बताइए कि सिर्फ आंकड़ों के अलावा भी विकसित देश की एक तस्वीर होती है, उसके लिए भारत को क्या सुधार करने की जरूरत है? देखिए, अगर हम लोगों का जो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड अगर आप देखेंगे, हम लोग जो है ये 90 के दशक में जो है हम लोगों का एवरेज ग्रोथ कुछ इट वाज समथिंग लाइक 5.8%। और उसके बाद जो है वो बढ़ गया, इन 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 द 2000, ये 2000 से 2010 पीरियड में जो है हम लोगों का जो है 5.8 से कुछ समथिंग लाइक 6.3% ये बढ़ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है घट गया है। तो वेरेस चाइना का जो है डबल डिजिट ग्रोथ हमेशा रहा है, 1990s 10% था, 2000 का दशक में जो है इट वाज 10.4। और अभी जो है थोड़ा वो लोग स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो लोग ऑलमोस्ट ये हाई इनकम के दर्जे पे पहुंचा है। तो इंडिया को जो है वही है, वो हाई इनकम दर्जे पे अगर फोकस करना है तो एक तो नंबर 1 हमारा जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव तो करना ही है, और उसमें शायद सरकार ने काफी ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल में ये जैसे हाईवेज हुआ, रेलवेज हुआ, फ्रेट कॉरिडोर हुआ, टेलीकॉम हुआ, पावर हुआ, तो इसमें जो है ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन अब जो है हमें जो है कोशिश करना है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली एजुकेशन, स्किलिंग। सी हाउ डू वी एंश्योर, क्योंकि हर साल जो है हमारे जो वर्कफोर्स में जो है समथिंग लाइक ऑलमोस्ट कितना अबाउट समथिंग लाइक 1 करोड़ या 1.2 करोड़ हर साल जो है हमारा जो वर्कफोर्स में नए लोग आ रहे हैं। तो उनको क्या नौकरी दे सकते हैं, उनको कैसे नौकरी दे सकते हैं, और हमारे पास जो है अभी जो है डेमोग्राफिक एडवांटेज है, क्योंकि हमारा जो है बहुत जो है यंग वर्कफोर्स है। चाइना में यही हुआ, चाइना वाज एबल टू कन्वर्ट देयर डेमोग्राफिक फेवरेबल डेमोग्राफिक्स इनटू एन द एडवांटेज इनटू अ डिविडेंड। ठीक है, तो जब उनका जो है यूथ वर्कफोर्स का जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जैसे इंडिया में अभी हो रहा है, उनका जब ये हो रहा था उस टाइम पे जो है उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत अच्छा उनका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफी हुआ। सो दे वर एबल टू राइड द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया को भी वी विल आल्सो हैव टू राइड आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। हरीश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं और एजेंसियां भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही हैं। भारत उस दिशा में कैसे बढ़ रहा है? उसके आगे की चुनौतियां क्या होने वाली हैं? देखिए, आज तक इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं रहा है जिसका जब जब उसका जो है यूथ वर्कफोर्स जब बढ़ता है उसके साथ ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, जापान में जो था उनका ग्रोथ हुआ था 50s 60s 70s।
एंड दैट वाज प्रिसाइसली अ पीरियड उनका जहां जहां उनका फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। आज जो है दे हैव नाउ बिकम अ वेरी एज्ड वर्कफोर्स। आई थिंक द एवरेज एज ऑफ जापान पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक अभी 50 साल हो गया है। ठीक है, नाउ चाइनीज वर्कफोर्स इज आल्सो एजिंग, उनका भी जो है आई थिंक इट इज नाउ क्रॉस्ड, आई थिंक देयर एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक 37 years, तो वो बढ़ेगा। तो इंडिया का जो है बहुत फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है। तो ये जो बोलते हैं ना हम लोग जो है, ये जो अमृतकाल जो शुरू हुआ है ये 1947 तक जो है, हम लोगों का जो है बहुत फेवरेबल डेमोग्राफिक्स होगा। काफी नौजवान निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, स्कूल से निकलेंगे, तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें हमें जो है लेबर की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है बाकी देशों में जो है बहुत लेबर की कमी है। हाँ, हम हो सकता है कि हमारे जो जो कंट्री में ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहां ये एजिंग वर्कफोर्स हो रहा है, जैसे जैसे तमिलनाडु में हुआ, केरला में है, इवन कर्नाटका, इवन आंध्रा। तो ये ताजुब की बात है कि ग्रोथ जो जो हो रहा है अभी जो है साउथ में हो रहा है, जहां ऑलरेडी देयर इज एन एजिंग डेमोग्राफिक्स इन प्ले। जबकि यूपी बिहार वगैरह में जो है यंग वर्कफोर्स है, लेकिन वहां पे जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो वो कैसे होगा? तो सो आई थिंक जब भी नया सरकार जो आएगा, बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए, अगले अगले 20 साल के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वाड्रिपलिंग इंडिया पर कैपिटा जीडीपी, to $10,000 at least in the next 20 years. I'm not looking at 2047, it could even be 2040. तो अगर चाइना कर सकती थी तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? और हमने अभी अच्छा शुरुआत किया है। सी, एवरीथिंग इज वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया। ओके, नंबर वन, क्योंकि चाइना में जो है ये चाइना में ज्यादा अभी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है नहीं। ठीक है, और एंड द ओनली कंट्री विच कैन बी द नेक्स्ट चाइना इज इंडिया। ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये सभी इसके चलते। और हम लोगों ने जो है अच्छा काम किया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करने का, जो है जो जो हम लोगों ने जो किया है ये लास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। चलिए हरीश जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए।